मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी के घर हुई 30 लाख की चोरी का राज खुलते ही सब हैरान रह गए। पुलिस की जांच में पता चला कि इस चोरी की मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि व्यापारी की पत्नी पूजा ही थी। दरअसल पूजा के भाई रवि बंसल को किडनी की गंभीर बीमारी थी। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और इसी वजह से पूजा ने अपने ही परिवार को ठगने की ठान ली। पूजा ने अपनी सास अनीता, भाई रवि और साले के साले दीपक के साथ मिलकर पूरी चोरी की साजिश रची। योजना के मुताबिक पूजा ने अपने पति पीयूष को शॉपिंग के बहाने घर से बाहर भेज दिया। उधर पहले से तय संकेत पर रवि और दीपक ने घर में घुसकर लाखों रुपए और जेवरात पार कर दिए। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से सभी आरोपियों को जल्द ही दबोच लिया। पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो खुद पूजा भी फूट फूट कर रो पड़ी। चोरी का सारा माल और नगद बरामद कर लिया गया है। बीमारी और मजबूरी ने एक पत्नी को चोर बना दिया। लेकिन सवाल यही है, क्या हालात इतने मजबूर कर सकते हैं कि इंसान अपने ही घर को लूट ले? बहुत बड़ी मजबूरी थी, बस यही बता सकती हूँ। किडनी वाला जो मामला है वो ठीक है, किडनी के लिए किया गया है ये सब? किसकी खराब है किडनी? मेरे भाई की। तो ये आइडिया कहाँ से आया आप? बस ऐसे ही आइडिया अपने आप ही आ गया था। ऐसे तो शादी कब हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 5.5 महीने हो गए। देखिए, कुछ दिन पहले थाना टीपी नगर में, महावीर जी नगर में एक कपड़ा व्यापारी है पीयूष मित्तल, इनके घर पर चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें इनके घर से करीब 50,000 नकदी और कुछ आभूषण जिनकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए थी, वो चोरी हुई थी। इसमें सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में थाना टीपी नगर की 2 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जैसा कि पूछताछ में पाया गया कि इसमें जो ये पीयूष मित्तल है, इनकी ये तीसरी शादी थी और अप्रैल में इनकी शादी हुई थी इनकी पत्नी पूजा से। पूजा ने ये पूरा प्लान रचा था। पूजा के भाई है रवि की किडनी में कुछ इशू था, तो पूजा को पैसों की जरूरत थी। इसको देखते हुए इसने घटना वाले दिन करीब अपने भाई को इन्होंने बताया कि 3:15 बजे से 6:30 बजे के बीच में हम लोग पीवीएस मॉल जाएंगे और इस बीच में तुम्हारा और अपना सामान घर में रखे हुए आभूषण और जो जेवर है और कैश है वो लेके चले जाना। इसके बाद रवि ने दीपक से कांटेक्ट किया। दीपक रवि का साला है और दीपक ये लोग करीब 3:30 बजे, ये लोग 3:36 पे ये लोग आते हैं यहाँ पे। इसमें जो घर है इनका, घर में आने के बाद ये पूजा ने पहले से ही जो लॉक था वो खुला छोड़ के गई हुई थी। रवि को पहले से बता दिया था कि जो चाबी होती है लॉकर की कहाँ रखी जाती है। दीपक आता है, दीपक आने के ई रिक्शा से आता है, ताला खोलता है, अंदर जाता है, लॉकर से चाबी, ये लॉकर का से मतलब जो ये चाबी से लॉकर खोलता है। उसके बाद 50,000 नकदी और जो आभूषण है वो लेके चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त ई रिक्शा से जाता है। जाते वक्त जो अपने साथ पिट्ठू बैग लाया था उसमें ये अपने कपड़े चेंज करता है और उसको उठा के कहीं एक जगह फेंक देता है। आगे रिठारी मेट्रो स्टेशन के पास रवि पहले से ही गाड़ी में वेट कर रहा था। इसके बाद दोनों लोग बैठते हैं, बैठ के चले जाते हैं। इसमें टीपी नगर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मुखबिर खास की सूचना के आधार पर इनको तस्दीक किया है। इसमें पूजा जो ये वादी की पत्नी है, रवि, दीपक और पूजा की माँ जो वादी की सास है अनीता, इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 100% रिकवरी की गई है पुलिस द्वारा। इसमें जो कैश है फिर 35,500 रुपये कैश, कुछ जो इससे सामान खरीदा तो 20,000 रुपये का वो, और आभूषण, सारे आभूषण, लगभग सारे आभूषण हमने रिकवर कर लिए, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। फिलहाल इन सभी को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो शादी थी वो सोची समझी साजिश थी क्या? पूजा की शादी इसमें टोटल 2 टीमें लगाई गई थी पुलिस की। सर, क्या पूजा की ये सोची समझी साजिश थी शादी के लिए? देखिए, पूछताछ की जा रही है। अभी जो बताया गया है पूजा की दूसरी शादी थी और जो ये पीयूष मित्तल जी की तीसरी शादी थी। तो सर, क्या किडनी के इलाज के लिए ही चोरी की गई थी? इसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो अभी पूछताछ में बताया कि इनको पैसों की जरूरत थी, कि इनके भाई के किडनी के इश्यूज थे कुछ, जिसको इनको पैसे की जरूरत थी। सर, कहाँ बेचने वाले थे ये जेवरातों को? ये अभी बेच नहीं पाए थे। जैसे मैंने बताया, तुरंत ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ लिया गया था। उनके इरादा कहीं मार्केट में जाके दिल्ली में कहीं बेचने का था।